19 जून 2023 द बलूच सर्कल की न्यूज़ टीम की जानिब से तमाम सुनने वालों को सलाम अर्ज है। झलमक्सी कंदकोट फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात, 2 अफराद कत्ल, खातून समेत अफराद ज़ख्मी। पंजगूर और डेरा गाजी खान से 2 अफराद जबरी तौर पर लापता। दरा आदमखेल फोर्सेस ने 3 अफराद को हलाक कर दिया। BNM का तरबियती प्रोग्राम। ये है हमारे आज के ख़ास मौज़ूआत। पंजगूर और डेरा गाजी खान से इत्तलात है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने 2 अफराद को जबरी गुमशुदगी का शिकार बनाकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। लापता होने वालों की शिनाख्त कादिर बख्श वल्द वाजिद सकना पंजगूर और राशिद सकना डेरा गाजी खान के नाम से हुई है। ज़राए के मुताबिक कादिर बख्श को फोर्सेस ने माह 15 जून को फौजी कैंप बुलाकर बाद अज़ां हिरासत में ले लिया, जिसके बाद से वो ताहाल लापता हैं। जबकि राशिद को फोर्सेस ने गुज़श्ता जुम्मा को डेरा गाजी खान से हिरासत में लिया है, जो ताहाल लापता हैं। मकबूजा बलोचिस्तान के ज़िला झलमक्सी में फायरिंग के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में एक शख्स हलाक जबकि खातून समेत 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। लेवी ज़राए के मुताबिक गंदावा के इलाका गाजान मठ में फायरिंग से सनाउल्ला नामी एक शख्स हलाक हुआ है। वाक़या के बाद मुल्ज़िमान फ़रार होने में कामयाब हो गए। झगड़े की वजह पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। दूसरी जानिब झलमक्सी के सब तहसील मीरपुर के इलाके मौजू करमानी में ज़मीन के तनाज़ा पर मुसल्लह अफराद ने इमदाद हुसैन जोयाया नामी शख्स के घर पर फायरिंग करके खैरुन्निसा नामी खातून को ज़ख्मी कर दिया, जबकि जवाबी फायरिंग में एक हमलावर नसरुल्लाह नामी शख्स शदीद ज़ख्मी हुआ। दोनों ज़ख्मियों को गंदावा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़या के बाद लेवीज फोर्स मौका पर पहुंच गई। मज़ीद तफ्तीश लेवीज गंदावा कर रही है। दरी असना सिंध कोट बख्शपुर थाना की हदूद रानो इंडस हाईवे के मुकाम पर डाकुओं ने लूटमार करके मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक कार सवार हलाक और 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में मज़दा का ड्राइवर रफ़ीक अहमद भी शामिल है। वाक़या की इत्तला मिलने पर पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर नाश और ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि 2 ज़ख्मियों की हालत नाजुक होने पर सक्खर भेज दिया गया। दर्रा आदमखेल में पाकिस्तानी फोर्सेस ने एक खूनी ऑपरेशन में ज़फ़र खान उर्फ ज़फ़री वल्द ग़ुलाम सद्दीक, हुसैन खान वल्द मोहम्मद इमरान साकिन बाजी खेल दर्रा आदमखेल और SF अली साकिन नंगरहार अफ़गानिस्तान नामी अफराद को हलाक कर दिया। फोर्सेस ने तस्दीक की है कि उन्होंने इन्हें हलाक कर दिया है। फोर्सेस ने इल्ज़ाम लगाया है कि मज़कूरा अफराद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर और मेंबरान हैं। दूसरी जानिब TTP के तर्जुमान ने इस हवाले से कोई बयान अब तक जारी नहीं किया। BNM का तरबियती प्रोग्राम। BNM के सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर जलाल बलोच की सदारत में होने वाले तरबियती प्रोग्राम में BNM के सीनियर कारकुन हकीम वाडेला इस मौजू पर खिताब के लिए मौजूद थे, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ BNM के सीनियर कारकुन कहूर बलोच ने अंजाम दिए। हमारी सोशल मीडिया सरगर्मियाँ हमारे अफ़कार की अक्स होनी चाहिए। काजी दाद मोहम्मद रेहान। काजी दाद मोहम्मद रेहान ने कहा, किसी भी नज़रिए के प्रचार के लिए अबलाग या मीडिया का बुनियादी किरदार होता है। पहले सियासी रहनुमा अपने ख़यालात के इजहार के लिए तकारीर करते थे, फिर चौकिंग, पम्फलेट्स और खुद के ज़रिए ये काम किया जाने लगा। अब भी अबलाग की वही अहमियत है, लेकिन मीडिया तरक्की याफ्ता हो चुकी है। सोशल मीडिया ने आम अफराद के लिए भी लोगों तक रसाई को आसान बना दिया है। उन्होंने कहा, सियासी कारकुन एक आम आदमी नहीं होता, बल्कि वो अपने माशरे का एक ख़ास किरदार है। इसे अपनी शख्सियत, गुफ्तार और अमल में इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि वो लोगों को अपने मकसद के लिए एक तंजीम में लाना चाहता है। काजी रेहान ने डिसइंफॉर्मेशन और 5th जनरेशन वारफेयर का जिक्र करते हुए कहा, पाकिस्तानी फ़ौज ये बावर करती है कि सोशल मीडिया को इसके ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, जो राय आमा पर असरअंदाज हो रहा है। इसके रद्द अमल में बलूच तहरीक के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन वार का इस्तेमाल कर रही है। सोशल मीडिया की खामी है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरमायादारों के कब्ज़े में है।
जो उन्हें दौलत बटोरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी हुकूमत की शिकायत पर हमारे अकाउंट्स बंद करते हैं, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं जो बड़ी तेज़ी से वायरल होती हैं। हमें अपनी वेबसाइट्स पर अपने डेटा की अशायत पर भी तवज्जो देना होगी। आखिर में उन्होंने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को बदल रही है। आने वाली दुनिया इस टेक्नोलॉजी के बदौलत मुख्तलिफ होगी। हमें इस पर अबूर हासिल करने के लिए इस्तेमाल में लाना चाहिए। हमें एक हद तक मीडिया के हवाले से पहले ही इसका तजर्बा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटो ग्रामर चेक ऑप्शन के ज़रिए इसका इस्तेमाल करते आए हैं। गूगल ट्रांसलेटर में हमें कम वक्त में अपने काम निपटाने में मदद देता है, इसलिए हमें इसे बुराई की बजाय अच्छाई के तौर पर अपनाना चाहिए। मीडिया के हवाले से हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाएं। हम महदूद पैमाने पर अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आगे इसे मज़ीद बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना होगा। हमें मौसर अल्फाज के चुनाव के साथ अपनी रसाई और तासुर बेहतर बनाने के लिए अपनी तहरीक और लोगों के साथ जुड़त पैदा करनी होगी। हकीम वाडेला ने मौजू की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डालते हुए कहा, सोशल मीडिया का किसी भी तहरीक को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए किरदार इस वक्त नुमायां तौर पर सामने आया जब अरब स्प्रिंग के दौरान अरब अवाम ने आमरीत के खिलाफ वसी पैमाने पर एहतजाज किया, जिसके असरात आज भी मौजूद हैं। इसी दौरान बलोचों ने भी अपनी कम तादाद के बावजूद इस प्लेटफॉर्म का मौसर इस्तेमाल करके आलमी मीडिया की तवज्जो हासिल की है। उन्होंने कहा, ट्वीट के लिए हमें मौसर अल्फाज के चुनाव के साथ अपनी रसाई और तासुर बेहतर बनाने के लिए अपनी तहरीक और लोगों के साथ जुड़त पैदा करनी होगी। दुनिया के दीगर खित्तों में लोगों के मसाइल मुख्तलिफ हैं और वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल भी अपने इन्हीं मफादात को उजागर करने के लिए करते हैं। हम अपनी कौमी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं या यूरोप में लोग अपनी शख्सी आज़ादी की बात कर रहे हैं, और हमें बहरहाल अपनी तहरीक और हालात के मुताबिक काम करते हुए दुनिया को एक तसलसल के साथ बताना चाहिए कि हमारे मसाइल इनके मामलात से मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा, पार्टी कारकुनान की तरबियत अहम है, इसलिए जिन प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है इसमें हमें शिरकत करना चाहिए। कारकुनान को हमें ये बताना होगा कि इन प्रोग्राम से इन्हें सीखने का मौका मिलता है, इसके फ़वाइद इनके लिए भी हैं। अब आखिर में बैनुल-अक़वामी खबरें। भारत में शदीद गर्मी और लू, 98 अफराद हलाक। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नज़र आ गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन बीजिंग पहुंच गए। भारत की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश और बिहार में शदीद गर्मी के सबब 3 दिन के दौरान कम से कम 98 अफराद हलाक हो गए हैं। दूसरी तरफ मगरबी रियासत गुजरात में आने वाले समंदरी तूफ़ान के बाद मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हैं, जबकि 1500 से ज़ायद गाँव अब भी बिजली से महरूम हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी और लू के दौरान 54 अफराद हलाक, जबकि बिहार में 44 अफराद की अमवात की तस्दीक की गई है। नशरियाती इदारे हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में सरकारी हुक्काम के हवाले से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के शहर बालिया में 15 से 17 जून के दरमियान 54 अमवात रिपोर्ट की गई, जबकि पिछले 3 दिनों के दौरान कम से कम 400 अफराद को बुखार, सांस लेने में दुश्वारी और दीगर तिब्बी वजूहात की बिना पर अस्पतालों में दाखिल किया गया। हुक्काम के मुताबिक अस्पताल में दाखिल होने वाले अक्सर मरीजों की उम्र 60 साल से ज़ायद हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जनेत कुमार का कहना है कि बालिया शहर में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नज़र आ गया। ईद उल ज़ुहा 28 जून को होगी। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में अब ईद उल ज़ुहा 28 जून को होगी, जबकि यौम उर्फा 27 जून मंगल को होगा। दूसरी जानिब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मलेशिया बुरनाई में जुल्हज का चांद नज़र नहीं आया, इसलिए वहाँ ईद उल ज़ुहा 29 जून को मनाई जाएगी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन चीन के दौरे पर इतवार को बीजिंग पहुँच गए। किसी आला तरीन अमरीकी ओहदेदार का 5 साल में चीन का ये पहला दौरा है। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हरीफ आलमी ताकतें अमेरिका और चीन कशीदगी में इजाफे के बाद सफारती दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक ब्लिंकन के दौरा
2 روزہ دورے کے دوران کسی بھی فریق کی پیش رفت کی توقع نہیں ہے۔ دنیا کی اس 2 سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان تجارت اور ٹیکنالوجی سے لے کر علاقائی سلامتی تک کئی معاملات پر اختلافات ہیں۔ تاہم دونوں ممالک نے زیادہ سے زیادہ استحکام میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگلے سال امریکا اور تائیوان دونوں ملکوں میں انتخابات کے پیش نظر اس مقصد کے حصول کے مواقع محدود ہیں۔ تائیوان خود مختار جمہوری ملک ہے جس پر بیجنگ نے طاقت کے ذریعے قبضہ کرنے کے امکان کو مسترد نہیں کیا۔ تعلقات میں بہتری کی کوشش میں بلنکن نے 4 ماہ قبل چین کا دورہ کرنا تھا، جو امریکی صدر جو بائیڈن اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان نومبر میں بالی میں ہونے والی خوشگوار سربراہی ملاقات کا نتیجہ تھا۔ لیکن اینٹونی بلنکن نے یہ دورہ اچانک اس وقت ملتوی کر دیا جب امریکہ نے کہا کہ اس نے امریکی فضا میں چینی جاسوسی غبارے کا پتہ لگایا ہے۔ نتیجے کے طور پر واشنگٹن میں موجود سخت گیر افراد نے چین کو جواب دینے کے مطالبات شروع کر دیے۔ اپنی روانگی سے قبل امریکی دارالحکومت میں بات کرتے ہوئے بلنکن نے کہا وہ ممالک کے درمیان غلط فہمیوں سے بچنے کے طریقے تلاش کر کے ذمہ داری سے چین کے ساتھ تعلقات کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شدید مسابقت میں مستقل سفارتکاری کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ مقابلہ محض آرائی یا لڑائی کی طرف نہ جائے۔ جس وقت بلنکن یہ بات کر رہے تھے، ان کے ساتھ سنگاپور کے وزیر خارجہ ویون بالا کرشن بھی موجود تھے، جنہوں نے کہا خطہ چاہتا ہے کہ امریکہ ایک طاقت کے طور پر قائم رہے اور ابھرتے ہوئے چین کے ساتھ مل کر رہنے کے طریقے تلاش کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلنکن کا دورہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں۔ نقطہ نظر اور اقدار میں بنیادی اختلاف پائے جاتے ہیں اور باہمی احترام اور اسٹریٹجک اعتماد کی فضا قائم ہونے میں وقت لگے گا۔ اتحادیوں کو قریب رکھنے پر بائیڈن انتظامیہ کی توجہ کے حصے کے طور پر بلنکن نے اپنے 20 گھنٹے کے بحر الکاہل کے سفر کے دوران جاپان اور جنوبی کوریا کے اپنے اہم منصوبوں سے ٹیلی فون پر بات کی، جبکہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے جاپان، جنوبی کوریا اور فلپائنی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کے لیے الگ سے ٹوکیو کا دورہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی دی بلوچ سرکل کی ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔ ہمیں سننے کے لیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔